this 1.38 Rudolph, another very good question. A point moves with deceleration. Point moves with deceleration along the circle of radius r, so that at any moment of time its tangential and normal accelerations are equal. ठीक है ना? बोला ठीक है भाई. अच्छा, यहाँ पे एक बात तो अच्छी है कि इन्होंने एग्जैक्टली बोल दिया दैट द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल. ठीक है, तो बोला एट द इनिशियल मोमेंट t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू v0. फाइंड आउट a द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम and a function of distance covered s. और दूसरा निकालना द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड. मतलब एक भी चीज़ निकाल लेंगे तो बाकी तो आप पूरा निकाल ही लेंगे. तो थोड़ा सा बस आप लोगों को हिंट मिलने की देर है, तो बाकी आपका कैलकुलेशन पूरा ही जाता है. तो शुरू करते हैं इसको. तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मैं वो जो फिगर आपको क्लियर समझ आए. तो ये देखिए, यहाँ से आपने फिगर जनरेट करा, ये ऐसे करके आया और दिस इज है. और इसके बाद क्या हुआ भाई, तो आपने इसका पोजीशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फिगर बनना होता है वो बड़ा ज़्यादा निर्णायक होता है भाई. फिगर अगर आपने सही बना दिया तो बस मामला सही है. ये देखिए ऐसे आया और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई. लेकिन अब की दफ़ा इन्होंने बोला है कि जो डिसेलरेशन है, ये देखिए ये ऐसा करके है. ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल ये डिसेलरेशन है. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई एंड दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज v0. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल मूव किया है. सो ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हमने x ले लिया. इसकी हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब चूंकि सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप दिखा देते हैं तो अच्छा ही होता है. ठीक है, हालांकि सवाल में इसकी अभी हमको कोई आवश्यकता नहीं. जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन क्या गिवन है तो उसको हम लोग अलग से पॉइंट आउट कर लेते हैं. हाँ, कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट है, हाँ, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है. ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, दैट इज v²/r. तो ये किसके बराबर हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के. दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है ना. अब देखो ध्यान रखना कि ये क्या है भाई, तो आपने बोला सर ये डिसेलरेशन है, और ये मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि भाई एक्सेलरेशन का नंबर आएगा तो या तो हम ये यूज़ कर पाएंगे जब टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रहा होगा, और दूसरा हम ये यूज़ कर पाएंगे जबकि पोजीशन के बारे में बात हो रहा होगा. और यहाँ पर एक खास बात क्या है, बोला खास बात ये है कि चूंकि डिसेलरेशन है तो हमको एक माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको लोग भूल जाते हैं और फिर सवाल के बीच में रिजल्ट उल्टा आ जाता है. देखिए कैसे, पहले मैं टाइम वाला काम करता हूँ. तो मैं इसका यूज़ करता हूँ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो मैं लिखूँगा माइनस ऑफ, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा आएगा तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा. ठीक है, तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो माइनस dv/v² आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1/r. ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ गया, सो बोला dt, ये इंटीग्रल आ गया और ये इंटीग्रल आ गया. तो जब टाइम 0 था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0, और जब टाइम t हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v. आपने इसको इंटीग्रेट किया. ठीक है, हाँ, तो ये तो सिंपल है. तो यहाँ पे हो गया 1/r और ये आ गया t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स t - 0. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा t. अब इसमें क्या है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये ना होता. ठीक है, तो ये इंटीग्रेट करके कितना आता, -1/v. ठीक है, अब यहाँ पर माइनस पहले से पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ठीक है, तो अब क्या हो गया, सो बोला 1/v, और आपने लिमिट लगाई तो लिमिट कितना हो गया, दैट इज v0, और ये कितना हो गया, v. ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 1/v माइनस ऑफ 1/v0, दैट इज इक्वल्स टू t/r. दैट इज हियर. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो आपने 1/v की वैल्यू निकाली, सो दैट इज 1/v एंड दैट इज इक्वल्स टू t/r प्लस ऑफ 1/v0. ठीक है, फिर अब यहाँ से तो आंसर निकालने का हो जाता है. ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे आंसर है उसके अनुसार हमको बात करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर आंसर के लिए आएंगे तो ये आ जाएगा v0 इंटू r. ये कितना आ जाएगा, v0t प्लस ऑफ कैपिटल R, दैट इज इक्वल्स टू 1/v. आपने v की वैल्यू कैलकुलेट करी तो कितना आ गया, v0r डिवाइडेड बाई v0t प्लस r, दैट इज एयर. और उसके बाद फिर ऑप्शन सेट कर लीजिएगा, और देखने में ही बड़ा लगता है होता क्या है. आर को नीचे ले आइएगा आप,
तो ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन, ठीक है, 1 प्लस वी नॉट टी अपॉन आर। अब ये किताब में आंसर यही दिया है रूडोल्फ में, तो हम इसे ही आंसर के तौर पे क्लेम कर लेंगे, वरना ऊपर से नीचे जो सब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं सब आंसर ही तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो ये इनका पहला पार्ट आ गया, जिस पार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं क्या जब इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा इंटीग्रेशन आया यहाँ पर, और ये जो माइनस साइन है बस इसी को पकड़ना है, ठीक है, कि अगर इन्होंने डिसेलरेशन बोला है तो हम एक माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसको रोक कर आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरे पार्ट में क्या हुआ, तो इन द सेकेंड पार्ट ओवर हियर आपको वेलोसिटी को एक्स के फंक्शन में निकालना है। फिर से तैयारी तो हमने उसको पहले ही कर रखी है, तो अब की दफ़ा के फिर से थोड़ा बड़ा होगा, डिसेलरेशन है इसलिए माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया, सो दैट इज वी स्क्वेयर अपॉन आर, सो माइनस ऑफ डी वी बाई वी, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वी वाला पार्ट इधर ले आएंगे, सो दैट इज वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा, सो दैट इज 1 बाई आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी एक्स, ये सेट हो जाएगा, माइनस डी वी अपॉन वी दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर दैट इज डी एक्स। हाँ, इसके बाद क्या होगा, तो अब आप यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे, सो ये आपने इंटीग्रल का निशान लगाया, आर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे लगा देंगे। जब x 0 था, 0 मतलब ये पार्टिकल यहाँ से शुरुआत हुई थी, ये देखिए, तो इसीलिए हमने x की पोजीशन को यहाँ पे लिया। फिगर इसीलिए बनाना निर्णायक रहता है कि लिमिट्स में आपसे गलती नहीं होती। तो आपने बोला सर ये 0 हो गया, तो बोले ठीक बात, तो 0 से अब ये मूव करके कहाँ पहुँचा, तो बोला x पर, 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी v नॉट, यहाँ पे कितनी है v, तो हमने लिखा यहाँ से लिमिट आ गई v नॉट से v। अब ये dv बाई v जब इंटीग्रेट करेगा तो ln ऑफ v देगा, और ये माइनस साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इतने तो खैर आप समझदार हैं ही है, तो रिजल्ट आएगा ln ऑफ v नॉट डिवाइडेड बाई v दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई आर मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, ln हटेगा, सो v नॉट अपॉन v दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर में आ जाएगा, तो ई टू द पावर कितना आ गया, तो x बाई आर, ठीक है, ऐसे लिख दिया गया, ठीक है, और यहाँ से v नॉट की वैल्यू निकालेगी तो कितना हो गया v ई टू द पावर x अपॉन आर, सो दैट इज ए, ठीक है, और ये चीज़ क्या हो गई, तो आपने बोला ये हमारा हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो दोनों ही चीज़ें हैं, ऑब्वियसली मोर देन वन सवाल आएगा तो आपसे दोनों ही पूछ सकते हैं, ठीक है, दोनों ही क्या तीनों पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आपको ये समझ में भी आता होगा कि मोर देन वन बनते कैसे, सब यहीं से बनते हैं, ठीक है ना, कि उन्होंने पोजीशन ऑफ x पूछ लिया तो ये आ गया, पोजीशन टाइम पूछा तो पीछे आप निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो किसी आदमी ने बोला कि सर अभी तक इसका कोई यूज़ नहीं आया है, ये जो चीज़ निकल कर आई है, ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला भाई आ जाएगा, और इसका फिर से इसको रोक लीजिएगा, इसको शॉर्ट आउट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ लीजिएगा। तो मैंने कहा भाई उसका भी यूज़ आएगा, क्योंकि सवाल के अंदर एक पार्ट और है, ठीक है, हाँ, जो कि पहले आपने लिखा था, दैट सेकंड इज द बी पार्ट, द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द फाइंड पोजीशन फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अब दो चीज़ें हैं भाई, अब एक मैं निकालूंगा, दूसरी आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो बोला ठीक बात, मैं इस रिजल्ट का यूज़ कर ले रहा हूँ, तो इन्होंने बोला कि भाई आज जो एक्सेलरेशन है वो इसके बराबर हो गया, तो अगर बराबर है तो नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सो आपने बोला नेट एक्सेलरेशन, सरल है बहुत, ठीक है, कोई बड़ी टेक्निकल बात नहीं है, ठीक है, हाँ, प्लस ऑफ ए सी स्क्वेयर, ठीक है, और ये जो तुम्हारा ए सी है वो कितना है वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है, तो आपने बोला भाई दो जगह आप लिख दीजिए भाई, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स, हाँ, वी स्क्वेयर बाई आर, और इसका होल स्क्वेयर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सो बोला वी स्क्वेयर बाई आर अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, सो बोला नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इतना तक तो सेम आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे पोजीशन के आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी अवेलेबल हो गई, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी अवेलेबल हो गई, ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में नेट एक्सेलरेशन जो है टाइम के उसमें है तो टाइम वाली वैल्यू डाल दीजिएगा, मैंने टाइम की ही वैल्यू डाली है, तो मेरा आंसर जो आया है वो आ गया है, दिस इज एयर एंड 1 प्लस वी नॉट टी अपॉन आर, ठीक है, इसका होल स्क्वेयर, हाँ, ऊपर मेरे में आया अंडर रूट 2,
और बाहर एक आर और आया, सो दैट इज ए, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आ गया, तो आपने बोला साहब ये निकल के हमारे पास आ गया जब हम वी की जगह टाइम का वैल्यू डालते हैं, सो दैट इज ए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू डाल देंगे तो यही चीज़ इस जगह पर मूव करके x का कोई फंक्शन दे देगा और वो रिजल्ट आ जाएगा। बस ध्यान रखिएगा सवाल में जो सीखने वाली बात है, जो जहाँ से मैं आपसे चाहता हूँ कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़े, तो आंसर मत निकालिएगा, इसको प्रॉपर देखिएगा। देखिए इसमें एक चीज़ ये पूछी गई है, एक ये पूछी गई, एक ये पूछी गई, एक ये पूछी गई, इसका तो 4 चीज़ पूछी गई हैं और अपने दिमाग को रेडी करिए उसके लिए कि ये चारों ऑप्शन में पड़े होंगे, ठीक है। तो फिर ये बड़ा सवाल होगा, तो ठीक है भाई, फिर बड़ा सवाल होता है तो 5 नंबर देता भी तो है, ठीक है। सो दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, मोर देन 1, दैट इज 1.38 इरुडो।